करार। नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार ने एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर ली है। अब ईपीएफओ ने पीएफ खाते से पात्र रकम यानी कि एलिजिबल बैलेंस की 100% धनराशि निकालने की अनुमति दे दी है। ये फैसला कर्मचारियों की भलाई को बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। नई दिल्ली में हुई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की 238वीं से सीबीटी बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने की है। आपको बता दें कि इस बैठक में ये तय किया गया कि अब कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का पूरा अंशदान 100% निकाल सकते हैं। पहले पूरी निकासी केवल रिटायरमेंट या बेरोजगारी की स्थिति में ही संभव थी। अब देखिए आसान हो गए हैं आंशिक निकासी के नियम। एक खबर के मुताबिक अब आंशिक निकासी के 13 जटिल नियमों को मिलाकर के 3 आसान श्रेणी बना दी गई है। जरूरी या फिर जरूरत पड़ने पर, जैसे कि कोई बीमार हो, शिक्षा, शादी, आवास संबंधित जरूरतें और विशेष परिस्थितियां। इसके अलावा अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति होगी, जबकि पहले ये सीमा 3 बार ही तय की गई थी। साथ ही आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि अब 12 महीने कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों के तहत अब सदस्यों को निकासी का कारण बताने की भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि अब क्लेम रिजेक्शन की समस्या नहीं रहेगी। देखिए ईपीएफओ ने यह भी तय किया है कि सदस्यों को अपने खाते में कम से कम 25% मिनिमम बैलेंस के रूप में बनाए रखनी होगी और इससे उन्हें 8.25% सालाना ब्याज दर और इसके साथ ही कंपाउंडिंग के फायदे भी मिलते रहेंगे, जिससे कि भविष्य के लिए बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार हो सकेगा। अब पीएफ निकालने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। ईपीएफओ ने यह भी कहा है कि अब 100% ऑटो सेटलमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें कि किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी और इससे निकासी और तेज और पारदर्शी होगी। साथ ही अंतिम पीएफ निकासी की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर के 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि 36 महीने कर दी गई है। यह फैसला कर्मचारियों को तुरंत वित्तीय राहत देने के साथ ही उनके रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। ईपीएफओ का यह कदम न केवल कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाएगा बल्कि वित्तीय लचीलापन भी बढ़ाएगा। अब सदस्य अपनी जरूरतों के मुताबिक पैसा निकाल सकेंगे, वो भी बिना किसी जटिल प्रक्रिया के। तो ये कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार की ये बहुत